हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नर्सिंग ज्ञान। माई सेल्फ आई एम मिस्टर वैभव भोसले। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। तो ईयर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जो भी वो ग्रीन कलर से हमने दिखा है। एक्सटर्नल में फर्स्ट जो भी पार्ट आता है उसको सॉफ्ट पार्ट को हम बोलते हैं ईयर पिना, जो कि बाहर का और जो भी इजीली विजिबल दिखता है उसको पिना बोलते हैं। सेकेंड पार्ट जो भी पिना को मिडल ईयर से कनेक्ट करता है उसको हम ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस बोलते हैं, जिसमें सेरेमनस वेस्ट भी रहता है। और थर्ड पार्ट जो भी इलास्टिक है उसको ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये 3 है एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स, पिना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम। नेक्स्ट चलते हैं हम मिडल ईयर की तरफ। मिडल ईयर जो भी आपको दिखाया है वो यूजुअली हमने ब्लू कलर से दिखाया है। तो इसमें टोटली 3 ऑसिकल्स आते हैं, उसको ऑडिटरी ऑसिकल भी बोलते हैं। उसमें 3 छोटे छोटे बोन भी आते हैं, उनको मिस बोन बोलते हैं हम यूजुअली। मैलियस, इंकस, स्टेपिस। स्टेपिस ये सबसे छोटा भी बोन है। थर्ड हम चलते इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर के भी 3 पार्ट्स है। जो फर्स्ट पार्ट मैंने दिखाया है वो कॉक्लिया है, जो कि स्नेल शेप में है। सेकेंड सेमी सर्कुलर कैनाल, क्योंकि वो सेमी सर्कुलर कैनाल के शेप में है। और थर्ड जो भी हो वेस्टिबुल पार्ट है। तो ये जो भी कॉक्लिया और वेस्टिबुल कनेक्ट होते हैं एक नर्व से कनेक्ट रहते हैं, उसको हम यूजुअली वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बोलते हैं। आपको पता है यूजुअली 12 नर्व्स आते हैं, उसमें वेस्टिबुलो कॉक्लियर 8th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व में तो ये बैलेंस और आवाज आने में मदद करता है। और लास्टली यूटेचियन ट्यूब है, जो कि आपको फेरिंग्स को कनेक्ट करता है, उसको हम यूजुअली यूटेचियन ट्यूब और ओटोफेरेंजियल ट्यूब भी बोलते हैं, मतलब कान से फेरिंग्स को अटैच रहता है इसलिए। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ आउटर ईयर के रिलेटेड हम बात करेंगे। उसमें फर्स्ट आता है पिना। पिना को ऑरिकल भी बोलते हैं। इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द आउटर ईयर, कलेक्ट साउंड वेव्स एंड चैनल्स देम इनटू द ईयर कैनाल। मतलब बाहर से ये क्या है, साउंड वेव्स लेता है और इनर कैनाल को ये छोड़ देता है। और सेकंड ऑडिटरी कैनाल हेल्प टू एम्पलीफाई द साउंड, मतलब ये पिना से लेता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ छोड़ देता है। और थर्ड इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट वाइब्रेट्स एज इट एनकाउंटर साउंड ट्रांसमिशन एंड एम्पलीफिकेशन। मतलब ये साउंड का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्योंकि ये इलास्टिक रहता है। तो ये क्या करता है, साउंड वेव्स एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस से कलेक्ट करता है और मिडल ईयर को छोड़ देता है। और मिडल ईयर में जैसे हमने ऑलरेडी अनाटमी में और स्ट्रक्चर में देखा है, इसमें टोटली 3 पार्ट्स रहते हैं, मतलब 3 ऑसिकल्स रहते हैं। उसको मैलियस, इंकस, स्टेपिस बोलते हैं। यूजुअली हैमर, एनविल और हॉर्स शू शेप में रहते हैं। और उसको एक अटैचमेंट ट्यूब भी अटैच रहता है। यूजुअली इनको हम अगर थोड़ा विजुअलाइज करके बड़ा करके देखा तो ये यूजुअली ऐसे दिखते हैं। फर्स्ट देख सकते हो आप इसको, इनको यूजुअली ऑडिटरी ऑसिकल बोलते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेट होते हैं। तो इनको मिस बोन भी बोलते हैं, MIS, मिस बोन। और मैलियस, इंकस और स्टेपिस। ऑसिकल्स ट्रांसफर साउंड वाइब्रेशंस फ्रॉम और ईयर ड्रम टू इनर ईयर। मतलब जो भी आउटर ईयर से लेता है मिडल ईयर को, मिडल ईयर से क्या करता है, इनर ईयर को ऑसिकल थ्रू भेज देता है। और रोटेशन ट्यूब इट इक्वलाइज द एयर प्रेशर, मतलब जो भी एयर प्रेशर है उसको इक्वलाइज करता है ताकि इम्बैलेंस ना हो। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में कॉक्लिया एक पार्ट है, मैंने जैसे बोला था, जो कि रिलेटेड टू साउंड हेल्प करता है। सेमिकल सर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुल, इट इज रिलेटेड टू बैलेंस। इसमें यूजुअली फ्लूइड रहता है, तो ये हेड बैलेंस इन रिलेशन टू बॉडी ए मेंटेन करता है, वेस्टिबुल। और आप देख रहे हो येलो कलर्स, ए क्रेनियल नर्व है, इसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व 8th क्रेनियल नर्व बोलते हैं। वेस्टिबुल, बैलेंस, कॉक्लियर, साउंड। तो इंटरनल ईयर के हम फंक्शंस देखेंगे क्लियरली। कॉक्लिया कन्वर्ट्स द वाइब्रेशंस ऑफ द ईयर ड्रम इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, देन ट्रांसमिटेड टू ब्रेन या ऑडिटरी नर्व। मतलब ये जो भी साउंड वेव्स रहते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मतलब नर्व वेव्स में कनेक्ट करके वो ब्रेन को भेज देता है। सेमी सर्कुलर कैनाल रेगुलेट बैलेंस एंड सेंस ऑफ हेड पोजीशन। मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल में एक फ्लूइड रहता है, तो इसमें लैबिरिंथ भी बोलते हैं उसको। क्या करता है, बैलेंस ऑफ हेड इन रिलेशन टू बॉडी ए मेंटेन करता है। और थर्ड आते हैं हम रिलेटेड टू वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल में द मेन फंक्शन इज टू परस्यू मूवमेंट एंड एक्सेलरेशन सो दैट द बॉडी मे मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। It does this with a liquid called endolymph and hair cells। मतलब ये यूजुअली एक एंडोलिम्फ करके एक फ्लूइड रहता है, तो उससे बैलेंस मेंटेन करता है, द बैलेंस ऑफ हेड इन रिलेशन टू द बॉडी। नेक्स्ट
नेक्स्ट मैं एनाटॉमी ऑफ ईयर एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर समराइज करने जा रहा हूं, जो कि आपको एक होमवर्क भी है। आप एक व्हाइट पेपर पे इसका डायग्राम निकाल के आप पार्ट मार्क कर सकते हो। जैसे कि मैंने ग्रीन में दिखाया, एक्सटर्नल पार्ट पिना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स है, PAT बोलते, पिना, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सेकेंड ब्लू पार्ट का जो भी है वो मिडल ईयर है, जिसमें 3 ऑसिकल्स रहते हैं और उसको हम MIS मिस बोन भी बोलते हैं। और मैलियस, इंकस, स्टेपिस करके 3 छोटे बोन आते हैं और स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। थर्ड पार्ट है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में भी 3 पार्ट है, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि सेमी सर्कुलर शेप है, कॉक्लिया जो कि स्नेल शेप है, और वेस्टिबुल, ये दोनों को कनेक्ट करता है तो उसको वेस्टिबुल बोलते हैं। और इनको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करने वाला एक येलो कलर का एक क्रीनियल नर्व है, उसको हम वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बोलते हैं। इट इज 8th क्रीनियल नर्व। और एक इटेचियन ट्यूब आता है जो कि नोज से आपके ईयर से आपके फेरिंग्स को अटैच रहता है। तो ये रहा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।